Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe. It just got We are another vlogger. Bro, ये तो शिबू की अम्मा की इतनी बड़ी लत पड़ी हुई है, मैं कोई छोटे महंगे पड़े ही नहीं है यार. अस्सलाम वालेकुम गुड पीपल. क्या आप जानते हैं कि वर्ड ब्रेन रॉट मतलब दिमाग का गलना सड़ना को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द 2024 का नाम दिया गया है. चीप और लो क्वालिटी डिजिटल कंटेंट की ओवर कंजम्पशन के इंसानी दिमाग पर नेगेटिव इफेक्ट्स को ब्रेन रॉट के तौर पर जाना जाता है. आज हम ब्रेन रॉट की एग्जांपल को पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, फैमिली व्लॉगर और पता नहीं क्या क्या की एग्जांपल से समझेंगे, और ये भी कि इस ब्रेन रॉट को अवॉइड करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं. आइए आज की वीडियो में इस पे बात करते हैं. Let's start with few boring questions and the boring answers. क्या आप इन brave gentlemen को जानते हैं? ये मोहम्मद फैसल हैं जो कि एक ऑयल टैंकर ड्राइवर थे जिन्होंने जून 2022 में अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने चलते हुए ऑयल टैंकर को आम इंसानों से दूर लेस क्राउडेड एरिया में ले जाने में कामयाब रहे, जिन्होंने कई कीमती जिंदगियां बचाई और बदले में खूब इज्जत और इनाम भी कमाया. How about him? ये डॉक्टर उमर सैफ हैं. लम्ब से कंप्यूटर साइंसेस पढ़ने के बाद डॉक्टर उमर सैफ ने सिर्फ 22 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट और फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पोस्ट डॉक हासिल किया. अपने वतन वापस लौटकर इन्होंने अपनी जिंदगी पाकिस्तान में IT सेक्टर की सर्विस के लिए वक्फ की है. आप AISite.ai के फाउंडर और CEO भी हैं. डॉक्टर साहब 2011 से 2018 तक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन और 2013 से 2018 तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं. इन माय ओपिनियन ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट ब्रेन दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड. आप में से कितने लोग मोहम्मद बिलाल को पहचानते हैं? शायद कोई भी नहीं. आइए इन्हें भी थोड़ा जान लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है. मैंने रिसेंटली CSS 2018 क्वालिफाई किया और मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान 85th पोजीशन हासिल किया है. ये मेरे प्राउड फादर मोहम्मद बशीर हैं और इन्होंने सारी जिंदगी मजदूरी की है. डेली वेज अर्नर मतलब दिहाड़ीदार मजदूर. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मैंने CSS में 2018 में 85th पोजीशन हासिल किया. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शायद CSS के लिए बहुत ज्यादा पैसे. इन सब लोगों और इन जैसे कई सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी हिम्मत, मेहनत, बहादुरी और जहानत से अपने घर वालों का और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है. इनमें और भी बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, जिनमें सबसे बड़ी ये है कि इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं. जबकि इसके ऑपोजिट आप में से कितने लोग इस शख्स को जानते हैं? Almost all of us, and for what reasons? रोस्टिंग की वजह से, आपका फेवरेट यूट्यूबर, गंदी गालियां देने की वजह से, क्रिंज कंटेंट प्रोड्यूस करने की वजह से, फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की वजह से, उनकी घटिया डांस मूव्स की वजह से, शेडी ब्रांड प्रमोशंस की वजह से. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया नैरेटिव अपनी ही वाइफ की डीप फेक वीडियो की मशहूरी करने की वजह से, जिसके बारे में इनिशियली किसी ने सुना तक नहीं था. वाइफ की किसी ने डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया, उसकी इज्जत के साथ इतना खेला कि मैं मजबूर हो गया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए. तो यार जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, एक निकम्मे यूट्यूबर से पीस ऑफ एडवाइस ले लो. जिस चीज को आप चाहते हो ना कि वो चीज वायरल ना हो, उसके बारे में बात नहीं करते. ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पर स्कैम सेल करने की वजह से. Now it's time for us to give this back to you guys. फैमिली व्लॉगिंग जैसा कैंसर सोसाइटी में फैलाने की वजह से, और अबव ऑल हमारी यूथ स्पेशली टीनेज किड्स में ब्रेन रॉट की सबसे बड़ी वजह के तौर पर
Let's know him even better. Let me explain one thing first कि ये कोई रोस्ट या एक्सपोज वीडियो नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में मॉरल डाउनफॉल या इखलाकियात की मौत का रोना है, जिनमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीप टिकटॉकर्स, छपरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और बेगैरत फैमिली व्लॉगर्स का है। और इनमें से भी सबसे बढ़कर हैं ये साहब सादुर रहमान, also known as डकी भाई। किसी सियाने ने शायद हमारे ही बारे में कहा था कि show me the heroes that the youth of a country look up to and I'll tell you the future of your country। पहले ये साहब एक रोस्टर थे जिन्होंने ज्यादातर फेम टिकटॉकर्स जैसे एलेक्स भट्टी और बाकी यूट्यूब फैमिली व्लॉगर्स जैसे शाम इदरीस को रोस्ट करके हासिल की, और फिर ये खुद भी उन्हीं जैसे बन गए, बल्कि even worse than them। For all those who don't know Pakistani family vlogging culture, तो ये अपनी family, especially young ladies को predominantly young male audience को दिखाकर YouTube से पैसे कमाने और इसी पैसे से traveling, lavish lifestyle और luxurious products buy करने के बाद उनकी शो ऑफ करके व्यूज हासिल करने का एक आसान तरीका है। और हमारे सबसे बड़े पाकिस्तानी यूट्यूबर जिनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर मिलियंस में हैं, वेरी फेमस और पाकिस्तान की आन बान शान फैमिली व्लॉगर डकी भाई ने ना सिर्फ व्लॉगिंग जैसी एक इंफॉर्मेटिव आर्ट फॉर्म की, बल्कि अपनी और अपनी फैमिली की प्राइवेसी की ऐसी माँ बहन एक की है कि पूछिए ही मत। आइए अभी के लिए इनकी YouTube वीडियोस के सिर्फ टाइटल्स और थंबनेल्स पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इतनी घटिया और क्रिंज वीडियोस ओपन करने का हौसला नहीं है मुझ में। फर्स्ट वन, वाइफ और छोटे भाई की लड़ाई हो गई। इस देवर भाभी की इंतहाई फजूल बहस को 46 लाख लोगों ने एंजॉय किया है। Another one, saying yes to my brother for 24 hours, और thumbnail से we can all imagine कि डकी भाई is going to wash his brother's ass। अब पता नहीं ऐसा हुआ या नहीं, ये तो ये 49 लाख व्यूअर्स ही हमें बता सकते हैं। छोटे भाई को गंदे पानी में फेंक दिया। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखकर भी अपने इल्म में बेपनाह इजाफा किया है। एक और जहां किसी ने डकी भाई को गंजा कर दिया है। 60 लाख लोग इस वीडियो से फैज़याब हुए हैं। अरूब ने अपने बाल काट दिए, 26 लाख व्यूज। रजब से लड़ाई हो गई, 75 लाख व्यूज। And many more absolutely rubbish videos. We as a country are in serious social, political and economic crisis, और ऊपर से एक मुकम्मल moral crisis भी पैदा कर दिया गया है इस तरह के कंटेंट की अंधाधुंध प्रोडक्शन और कंजम्पशन से। एक ऐसा मुल्क जहां 65% ऑफ द पॉपुलेशन की एज अभी 30 साल से कम है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 11 to 12% के दरमियान हैं। We have second highest number of the out of school children globally, जहां 5 से 16 साल के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 34% यूथ मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। इसी यूथ में 65% लोग एक्टिवली सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जहां उन्हें इस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है जो हमारे मसाइल में मज़ीद इजाफा कर रहा है। और अगर अब एक्चुअल वीडियोस की बात करें तो उन्हें देखना ही एक मेंटल पनिशमेंट है, लेकिन मैंने फिर भी ये रिस्क लिया है। Here are few samples. हस्बैंड एंड वाइफ की मजाक के नाम पर एक दूसरे से ऐसी बदतमीजियां जो कि हमारे फैमिली सिस्टम और सोशल फैब्रिक को तबाह कर रही हैं। खूबसूरत रिश्तों को भी सिर्फ व्यूज के लिए पैरों तले रौंदने में भी ढकी बाई से ज्यादा कोई नहीं गिर सकता। ये साले और बहनोई की स्क्रिप्टेड लड़ाई इसकी एक एग्जाम्पल है। फेलो फैमिली व्लॉगर्स से लड़ाई, अगेन स्क्रिप्टेड। काउंटलेस फेक फैमिली प्रैंक्स और इस जैसा इतना गंद कि किसी भी सिविलाइज्ड इंसान को ये सब देखकर उल्टियां शुरू हो जाएं। सिर्फ व्यूज के लिए अपनी ही फैमिली की प्राइवेसी और प्राइवेट मोमेंट्स को ये आदमी एक्सप्लॉइट कर रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज all of them are totally fine with this because
after all, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ प्राइवेट बेडरूम्स तक पहुंच जाने वाली इसी फैमिली व्लॉगिंग कल्चर के बारे में एक लेजेंड ने क्या खूब फरमाया था कि सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार करिए कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा और कब इसकी पैंट बंद होगी। हक दिया। YouTube, TikTok, Instagram और Facebook वगैरह पर इन सब वाहियात और गिरी हुई हरकतों को देखकर आपका तो सिर्फ बहुत ही कीमती वक्त ज़ाया होता है, लेकिन डकी भाई और उसकी फैमिली को इस सब के बदले में अटेंशन इकोनॉमी से मिलते हैं लाखों डॉलर्स। एंड विद ऑल दैट मनी डकी एंड हिज वाइफ बहुत ही एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और एक दूसरे से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। इन शॉर्ट, वो आपकी अटेंशन की मेहरबानी की वजह से एक ऐसा लाइफस्टाइल अफोर्ड करने में कामयाब हो गए हैं जो हम में से शायद 95% लोग कभी अफोर्ड ना कर पाएं, not in this life at least. All of this is happening in a country where, according to Dawn News, almost 25% or 1/4 of the total population lives below the poverty line and it's rising day by day. मतलब कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों की फैमिली इनकम 50,000 पाकिस्तानी रुपीस से भी कम है। ईयर 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक 109th रहा है आउट ऑफ 124 कंट्रीज। बिजनेस रिकॉर्डर के एक आर्टिकल के मुताबिक 74% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन 3 वक्त का हेल्दी खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इमेजिन करें कि हालात के सताए इन्हीं लोगों के मासूम बच्चे डकी भाई जैसे टैलेंटलेस गार्बेज के लाइफस्टाइल को देखकर कितना डिप्रेस फील करते होंगे और अपनी किस्मत को कैसे कोसते होंगे। मिस्टर डकी लव्स एक्सपेंसिव कार्स, जिसमें कुछ गलत नहीं है। He loves to show off about these expensive cars too, जो कि बिल्कुल गलत है। Thanks to us watching his cringe content again, कि डकी भाई के पास Audi e-tron, BMW 7 Series और Toyota Fortuner जैसी कार्स हैं या पास में रह चुकी हैं। Let's take just one of his car, Audi e-tron GT for example, जो उन्होंने 5 करोड़ में बाय की थी, जो यकीनन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन I have a very personal and very serious problem with this। हम में से ज़्यादातर लोग जिंदगी भर ऐसी कोई भी कार खरीद नहीं सकेंगे until or unless हम पैसे के लिए उतना ही गिर जाएं जितना डकी भाई, उसकी फैमिली और उस जैसे बाकी फैमिली व्लॉगर्स गिर चुके हैं। If you're feeling bad for me or for yourself, please don't। Audi e-tron ये दूसरी एक्सपेंसिव कार ही अफोर्ड कर पाना ज़िंदगी में सक्सेस का क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में कामयाबी का पैमाना एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप अपनी और अपनी फैमिली के बेहतर फ्यूचर के लिए पढ़ाई पर मेहनत कर रहे हैं या एक हलाल तरीके से रिस्क कमाकर अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव माई फुल रिस्पेक्ट, एंड सेकेंड, हम सब के पास अभी भी लाइफ में सक्सेसफुल होने के कुछ तरीके मौजूद हैं। नंबर 1, डकी भाई जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के ब्रेन रॉटनिंग कंटेंट पर ज़्यादा वक्त ज़ाया मत करें। नंबर 2, वर्क स्मार्ट एंड वर्क हार्ड। And number 3 and most important, have faith. Don't believe in everything you see on social media. Real life और real life में फ़र्क जान कर जियो। डकी भाई जैसे लोग एक virtual world में रहते हैं जहां उन्हें हर वक्त कैमरा के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है। इसीलिए हम में से बहुत से लोगों को ये महसूस होने लगता है कि डकी भाई की लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, which is completely wrong। हम में से बहुत से लोगों, almost 90% लोगों को सुबह उठकर जॉब, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। इसीलिए जब हम अपनी एक्चुअल लाइफ का कंपैरिजन डकी भाई के फेक लाइफस्टाइल से करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी बोरिंग और डिप्रेस्ड लगने लगती है, क्योंकि कंपैरिजन इज़ द मर्डरर ऑफ हैप्पीनेस। डकी भाई फुल टाइम एक
बहुत ही घटिया कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और जब उनका कोई फैन किड उनसे एडवाइस मांगे तो सार वर्क फ्रॉम होम क्या होता है यार? अपनी खाओ, बाहर जाओ, मजदूरी करो यार, इंटें लगाओ यार, करप्शन कर सकते हो, बहुत पैसे हैं उसके अंदर। उसके बाद कोई फेक स्कैम कंपनी खोल के लोगों को कहो कि इसमें इन्वेस्ट करे, लोगों का ट्रस्ट जीतो और फिर पैसा लेके भाग दो। तो पाकिस्तान में ये 3-4 बिजनेस। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम बकवास है, एजुकेशन इज अ स्कैम इन पाकिस्तान। और आपके माइंड में ये चीज फीड कर दी जाती है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, पढ़ाई करोगे तो आप कुछ करोगे, वरना कुछ भी नहीं है। यार आप बंदे को बताओ कि सेल्फ मेड क्या होता है, teach them what self made is. डकी भाई exactly knows what he's doing and saying. डकी भाई अपने काम के इम्पैक्ट को लेकर भी बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें अपनी तैयार करदा गंदी नस्ल पे अंधा यकीन भी है। Just listen to this. मुझे पता है लोग मेरी किस तरह से सुनते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने बस कहना है फलाना बंदा लड़ना है। भाई तुम्हारे घर के बाहर आके लोगों ने लाइनें लगा के कह देनी है कि आप फलाना बंदा लड़ना है। And the very same person has started to sell online courses now. Now it's time for us to give this back to you guys. ठीक है? जो again youth especially teenagers को लूटने की एक brand new scheme है। डकी भाई और उन जैसे दूसरे influencers ने जो फसल बोई थी वो अब पकने लगी है। डकी भाई has already set an extremely low standard. आज के दौर में ऑनलाइन फेम हासिल करने के लिए मार्केट में आए नए नवेले छपरीज को डकी भाई के सेट करदा स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा नीचे गिरना पड़ेगा, और वो सक्सेसफुली ऐसा कर भी रहे हैं। बहुत मूड हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अरे जा यहाँ से, बात तो सुनना, इधर तो आना। ना कर आइए, कुछ नहीं होता, मेरे को 2 मिनट लगेगा, फारिग हो जाऊंगा, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, सिर्फ 2। पहले नहीं बोल सकते थे कि आने से पहले? यार गाइस, चिल्ड्रन पिल्लियों का हर टाइम नखरे करती रहती है, जब मेरा मूड होता है नखरे करती रहती है। यकीन मत, 2 मिनट। भाई विकास की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़गाह की तरफ, और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा। अब सबसे दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे भाई को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। फाइनली आपकी भाभी हो चुकी है रेडी, तो देखकर आपने कमेंट में बताना कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। आज जो मेन रिवील है ना, वो आज ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ये है फाइनली ये लुक है, ठीक है? ये इधर देखो, आमना इधर देखो। That is why this bullshit needs to stop right here and right now before it's too late. इंतहाई मेहनत से तैयार करदा इसी फसल में से एक और गंदा कीड़ा भी निकला है, जिसने बेगैरती और कमीनगी की ऐसी हदों को छुआ है कि आप डकी भाई को भी भूल जाएंगे। इसका नाम है रजब भट्ट। यार इधर भी जरा, तेनू कोई होश मत है, तू सिर्फ उठिया कर, बच्चे पैदा करेगा तो फिर हो जाएगा। We'll come back to him in another video of this brain rot series, inshallah. Now, since we all agree that we need to protect ourselves and our younger generation from this cancer, so the question is how? आखिर कैसे? आपको YouTube और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जहां लोग डकी भाई और इन जैसे दूसरों को रोस्ट या क्रिटिसाइज करके व्यूज समेट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस ब्रेन रॉट से बचा कैसे जाए। सबसे पहले ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर क्या स्टेप्स ले सकती है। ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहां गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने पार्लियामेंट से एक बिल पास करवाया है जिसमें सोशल मीडिया के हार्मफुल इफेक्ट और ब्रेन रॉटनिंग कंटेंट से बच्चों को बचाने के लिए 16 साल की उम्र तक सभी बच्चों के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का फैसला किया गया है, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा। In my opinion, developing countries जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश etc. में डिजिटल लिटरेसी और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कमी की वजह से ये एज 16 की बजाय 18 साल होनी चाहिए। I personally don't expect much from our governments, so let's see कि we as a society इस ब्रेन रॉट से कैसे लड़ सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम सबको डकी भाई जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट करने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों से पहले ये काम बड़े बच्चों, जिनमें अभी सिर्फ 20, 25, 30, 35
یا ایون کہ 40 سال تک کے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں کو یہ کرنا ہوگا. انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہر وقت ناچ گانا اور فیملی ولاگنگ جیسی بکواس دیکھنے کی بجائے ایجوکیشن اور اسکل بلڈنگ کانٹینٹ جس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے اور ہماری لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہو کو دیکھنا ایک بہتر آپشن ہے. بڑے بچوں کے بعد اب آتے ہیں چھوٹے بچوں پہ جن کے لیے میکسیمم اسکرین ٹائم 1 گھنٹے سے کسی بھی صورت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس اور ایلڈرز کو یہ میک شیور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے کس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, بھلے بچوں کو اچھا لگے یا برا, پر we need to have full check on the social media feeds. And that's all for today. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے میرے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو آل فار واچنگ. فی امان اللہ.